एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अच्छा ही लगेगा। मतलब कुछ लोग थे जिन्हें थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा था मेरी बगल में दो लोग, लेकिन अगर प्रेशर काम कर लिया ना तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। घर पे जितनी आ रही है ना उससे अच्छी आ सकती है। अच्छा अच्छा, तो मैंने भी तो ये चीज कही थी आप लोगों से कि घर पे जितनी आ रही है वहाँ पर उतनी आएगी आपकी, क्यों परेशान होना। आप घर पे जितना कर रहे हैं ना उससे भी अच्छा है यहाँ पे सब सपोर्टिंग सिस्टम। रीजन क्या है कि वहाँ पर कीबोर्ड बहुत अच्छे मिलते हैं। कीबोर्ड अच्छे हैं, और लेकिन जब वो ना प्रैक्टिस के लिए टाइम देते हैं ना तो उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था मेरा, जब उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दिया था 2-2 3-3 टाइम। तो मैंने उस वक्त इंग्लिश के भी 8-10 लाइन लिख के देखी थी, और मतलब जो मेरे उस पर लिखा था कि एक वीडियो मैंने बनाया था, देखा था कि सिस्टम के सामने मैंने क्या करना है, सब देखा है, सब देखा मैंने आपका हर वीडियो देखी। तो वो वीडियो मैंने इसीलिए बताया था कि जब वहां पर पहुंच करके अपने आप को थोड़ा सा हेजिटेशन कंट्रोल करने के लिए वो चिल्लाते रहे कि नहीं करना नहीं करना, लेकिन आपको करते रहना है, चुपचाप आराम से करते कहेंगे वो कुछ कहेंगे नहीं, वहाँ खुला रहता है वर्ड पैड, आप जाके अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, वो खुद बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और कीबोर्ड भी अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है तो चेंज करा लो। अच्छा अच्छा, अगर की खराब नहीं है तब भी तुम चाहो तो चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो और मैटर बिल्कुल मेरी टाइपिंग है ना सेम वही आया था डिट्टो, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टाइपिंग है, घर बैठे कर रहे हैं और यहाँ भी सेम। अच्छा अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक बता दीजिए अब आप। इंग्लिश में तो था वो वैक्सीनेशन और वेरिएंट, मतलब कोरोना वायरस इसका था ज्यादातर शब्द उसमें, वैक्सीनेशन वेरिएंट और यही थी। और हिंदी में आपका इंटरनेट फ्रॉड पे था ज्यादातर वर्ड, मतलब अल्ट की तो यूज नहीं हुई एक भी, लेकिन फ्रॉड और फर्जी इसमें ना कॉमा और ऐसे करके शिफ्ट वाला काम बहुत था। अच्छा तो अच्छा, मेरी 45 चल रही थी हिंदी, लेकिन ये जब ये वर्ड आए ना फ्रॉड फर्जी और इसमें कॉमा तो थोड़ा डाउन हो गया, मैंने खत्म 40 पे करा। अच्छा अच्छा, मतलब हिंदी में आपकी स्पीड 40 आई और इंग्लिश में 50 आई। इंग्लिश में 50 आई, वाह बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा मेरा ये बता दो कि स्क्रीन पे क्या क्या शो होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा स्क्रीन पर एक्यूरेसी शो नहीं होती, बस आपका स्कोर दिखाया जाएगा कि आपने कितने सीपीएम काउंट करे। जैसे मैंने इंग्लिश में करे थे 251 और आपकी स्पीड आएगी, मतलब WPM आएगा आपका, आपकी स्पीड कितनी आ रही है। अच्छा, ऐसे हिंदी में सेम। चलिए, तो यह कंटिन्यूअसली स्पीड चलती रहती है या फिर लास्ट में शो होता है स्पीड सिर्फ आकर के? नहीं, ऊपर ही जब आप पहला वर्ड ही दबाएंगे ना उसी में स्पीड चलती रहती है, और जैसे बिल्कुल मेरी टाइपिंग है ना सेम वही है, ऐसे ही चलता रहता है। चलिए बहुत अच्छी और इसलिए पैनिक नहीं होना है, आराम से घर पे जितना अगर 25-30 आ रही है ना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका निकल गया टाइपिंग, स्पीड भी आपकी काफी अच्छी आई, तो कांग्रेचुलेशंस आपको। थोड़ा बस घर पे ना मेरी 55 आ जाती थी, मतलब 60-55 इंग्लिश में, मोस्टली 55 ही आती थी एवरेज वो लगा के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैंने स्टार्टिंग के 2 लाइन ना बहुत धीमी धीमी करी, 40 की स्पीड पर 2 लाइन। यही सबसे अच्छा तरीका ही होता है कि सबसे पहले अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लेना कि 2-3 लाइन कम से कम धीरे धीरे लिखना, उसके बाद जब हाथ तो हमारा सेट हो गया कीबोर्ड में, आप ना अगर स्टार्टिंग में 30 भी चला रहे हो ना, 2-3 लाइन धीरे धीरे एक एक वर्ड देख देख के कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उंगली पकड़ लेती है, फिर आपको नीचे ऊपर कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में सोचो और क्लिक करो, आराम से हो जाता है। चलिए, और इंडिया टाइपिंग है ना उस पर थोड़ा टफ था, मतलब इंडिया टाइपिंग होता है। हाँ, उस पर करके थोड़ा मतलब वो न करें अपने आप को डिमोटिवेट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्पीड आराम से निकलती है। मतलब क्योंकि मैंने फॉर्मेट मेरी टाइपिंग का ही मेरी टाइपिंग, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इंडिया टाइपिंग पे करी इंग्लिश की एडवांस में, तो वहाँ पे मेरी स्पीड 35-40 मतलब ऐसे वेरिएंट कर रहा था, तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वहाँ ऐसा मैटर ना आ जाए, लेकिन कोई नहीं है, जितना मैं टाइपिंग बाबा और उन पे कर रहा था ना मेरी टाइपिंग वही आया। तो कहने को नहीं, किसी को जरूरत नहीं है, आराम से सब प्रोसेस होता है, आराम से हो जाएगा सब तो निकल जाएगी। डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मांगा गया था आपसे? नहीं, एडमिट कार्ड और वहीं कोविड फॉर्म भरवाया गया था। अच्छा अच्छा, बस साइन कराए, बस बहुत जगह यहाँ बैठो वहाँ बैठो, वेरिफिकेशन करो, इस रूम में जाओ, बस वही फायदा है। लेकिन इसका भी इसका ही फायदा, हो रहे हो तो गाने गाते रहो, थोड़ा एडजस्ट हो जाता है ना अपना दिमाग, इधर इतने रूम में जाके बैठो, अलग अलग लड़कों के साथ बैठो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बेनिफिट हुआ था वीडियो से आपको मेरी? बिल्कुल सर, बेनिफिट हुआ, तभी तो मैंने हर वीडियो देखी। चलिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। चलिए एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। ओके।